तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स एंटरटेन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे। बेसिकली आपके 10वीं क्लास के लिए ये टॉपिक रहता है एक्सरसाइज 4 एंड है वो गुणनखंड करने से संबंधित उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप गुणनखंड करना सीख जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो के बाद आपको गुणनखंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। तो ये कोई द्विघात समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल 0 दे रखा है और इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसकी घात जितनी घात होगी यानी उच्चतम घात यहाँ इसकी कितनी है, तो इसकी घात 2 है, उच्चतम घात 2 है इसकी, तो इसके शून्य भी 2 ही होंगे। अगर किसी चर पद है उसकी घात है जो 3 है तो उसकी जो 3 होगा उसके मूल शून्य भी 3 होंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या है कि उच्चतम घात कितनी है, वो तो मैं बता रहा हूँ, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। उच्चतम घात 2 तो शून्य भी कितने होंगे, शून्य भी यहाँ पर 2 ही होंगे। तो इसको करने से पहले आपको क्या रखना है, सबसे पहले कि जो अंतिम जो संख्या दे रखी है 15, उसको आपको सबसे पहले इसमें करना है गुणा। इसके जो गुणांक है, इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक 1 है, इसके साथ गुणा करना है। अब आपको कहोगे कि इसका गुणांक 1 कैसे है, मुझे तो ये नहीं पता चला। तो आपको याद क्या रखना है कि किसी संख्या के जैसे ये x है तो इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, इसके गुणा में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 1 से गुणा है ये। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब वो 1 से गुणा है। तो सबसे पहले जिस लास्ट संख्या को इस एक्स स्क्वायर की गुणांक से क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना आता है, 15 को गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ये बात पहले पॉइंट ध्यान रखने की, अंतिम वाले की पहले वाले एक्स स्क्वायर से गुणांक है उसके से गुणा करना है। तो आ जाएगा, जो गुणा करने पर यहाँ पर 15 आया वो आ जाएगा। फिर दूसरा क्या रखना है कि बीच में जो संख्या दे रखी है ये जो संख्या दे रखी है, इस संख्या को ऐसे 2 टुकड़ों में काटना है कि उसको गुणा करें तो 15 आ जाए। ये मतलब यानी 15 है उसको इससे 2 संख्या में गुणा में तोड़ना है कि उनको या तो जोड़ें तो 8 आना चाहिए या फिर घटाएं तो 8 आना चाहिए, और गुणा करें तो 15 ही आना चाहिए। तो एक देखो, एक तो संख्या होती है 15 एकम 15, एक तो 15 आता है इसमें, एक आता है 5 के टेबल में, तो वो 5 × 3 तो 15 होता है। जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आता है, लेकिन 5 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो 8 बनता है और गुणा करते हैं तो 15 बनता है। तो इसका मतलब जो 5 और 3 हमारा जो जोड़ा बैठेगा वो एकदम सटीक बैठेगा। तो बस उसको रखना कैसे है, जैसे हमने जोड़ किया ना, तो 5x प्लस 3x, बस इतनी सी संख्या इस 8x की जगह रखनी है अगर हम जोड़ रहे हैं। तो आगे घटाव वाला भी मैं आगे एक एग्जांपल लेके आऊँगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह घटाव वाला भी करते हैं। और जो हम 5x और 3x को गुणा करेंगे तो ये आएगा 15x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर भी साथ में आ जाएगा। तो लिखते हैं, इस 8x की जगह आपको 5x प्लस 3x लिखना है। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। अब क्या रखना है कि x इतना लिख लिया। अब सभी में हमें दिख रहा है कि x सभी में है, इस संख्या को छोड़ के x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इनमें इतने में x कॉमन लेते हैं, एक बार दो का जोड़ा बनाते हैं, इसमें x कॉमन लेते हैं और इसमें x कॉमन लेते हैं। जब हम इसमें x कॉमन लेते हैं तो इसमें x प्लस 5 बार आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर x की पावर 2 थी, एक x की पावर हमने बाहर ले ली तो अंदर कितना बचा, 1x। फिर 5x के साथ x था वो हमने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, 5 ही। फिर ठीक है, फिर हमने यहाँ पर प्लस
अब यहाँ पर कॉमन क्या लें, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है कि कॉमन लेना हमें नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर ब्रैकेट है ना, वो आँख मींच के यहाँ पर ये ब्रैकेट लिख देना है, यहाँ पर आँख मींच के ब्रैकेट लिख देना है, क्योंकि जो यहाँ पर ब्रैकेट है ना वही ब्रैकेट यहाँ पर ही आएगा। अब देखना है कि बाहर कौन सी संख्या से गुणा करें कि वापस इसको जो हम किसी संख्या से गुणा करें तो फिर यही प्राप्त हो जाए 3x + 15। तो यहाँ पर देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3x + 15 5 × 15 हो जाएगा और बराबर में हम रखेंगे 0। देखो अब वापस इस जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो वापस हमें यही समीकरण प्राप्त हो जाएगी, और जब हम इसको करेंगे तो वापस हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8x वापस वही आ जाएगी। तो हम उसको थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, हमें x का मान निकालना है तो उसको हम लंबा कर रहे हैं, इसलिए हमने सभी को तोड़ दिया है। देखो एक x + 5 तो ये ले लिया, और एक x और 1 + 3 ये ले लिया, और दोनों को रख दिया 0 के बराबर। अब देखो इस x + 5 को 0 के बराबर रख दो अलग से, और इस x + 3 बराबर 0 अलग रख दो। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -5 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -3। तो x के दो मान हो गए -5 और -3, यही दो आपके मूल है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस जो द्विघात समीकरण, जिस समीकरण है, कोई भी समीकरण है, अगर उसके घात 2 है तो उसके शून्य भी 2 होंगे, और 3 घात की समीकरण है तो उसके शून्य भी 3 ही होंगे। तो हमारे जो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ द्विघात तक आपको दी हुई है, बहुपद वाले में भाग दिया हुआ है तो वो हम अलग से करेंगे, लेकिन गुणनखंड करने वाले में सिर्फ आपको द्विघात समीकरण दिया, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो मूल। हाँ, वो एक सूत्र और है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसकी मदद से भी आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है तब आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपका जोड़ा बन रहा है तब तक आप इस जो विधि है इस माध्यम से भी कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें देखते हैं निकालना। एक एग्जाम्पल है 2x² + x - 6। एग्जाम्पल है 2x² + x - 6 = 0। इसको हम करते हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये गुणनखंड होता है। तो ये दिया एग्जाम्पल 2x² + x - 6 = 0। इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या रखना है, याद रखना है, इस संख्या को इस पहले वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 को 2 से गुणा करना है तो 12 है, और फिर x² भी है साथ में, तो 12x² लिखना है। यानी पहले जो दिए अंतिम जो अक्षर मतलब दिए अक्षर पद है जिसमें कोई चर नहीं है उसका, और जो x² के गुणांक है उसके साथ गुणा करना है, और जो आता है उसके साथ x² रखना है। तो यहाँ पर क्या था, ये -6 था, तो ये आ जाएगा -12x², -12x² आता है। अब हमें जोड़ा ऐसा रखना है कि देखो जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए, गुणा में तो आना चाहिए -12, x² एक बार छोड़ो, और या तो जोड़ो या तो जोड़ करो या करो घटाओ, तो आना चाहिए प्लस का 1, यानी यहाँ पर 1 है तो यानी प्लस का x आना चाहिए, तो वो प्लस का 1 आना चाहिए। तो ऐसा कोई जोड़ा आपके पास 6 2 12 होता है, 6 और 2 8 होते हैं, और 6 में से 2 गए तो 4 होता है, ये सेटिंग नहीं बैठेगा। यानी जोड़ते हैं तो 8 होता है और घटाते हैं तो 4 होता है। अब देखो 4 और 3, जब हम 4 और 3 का गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन जब हम 4 - 3x 4x - 3x रखना है आपको, यानी यहाँ पर रखना है आपको 4x - 3x इस x की जगह, तो रखो आप 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब देखो इस 2 और 4 में, 2 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है आपको, इस इधर भी 2x है, उधर भी 2x है, इसमें भी गुणा में 2x है, यानी 2 2 4 होता है। अगर इसमें 2x कॉमन लेते हैं हम बाहर,
तो यहाँ पर क्या बचता है, 2 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, एक अंदर कितना x बचा, 1x। इसमें देखो 4x था, 2x बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 2x, यानी 2 दूए 4। हमारा ये देखो ब्रैकेट करने का मतलब ये है कि जब हम वापस इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो वही ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था क्या मीन्स कि यहाँ भी यही रख दो, यहाँ x नहीं आएगा, तो यहाँ भी वही रख दो, जो इधर ब्रैकेट बनाया वो इधर रख दो। अब आपको चुनाव करना है कि इधर कौन सा आएगा, मतलब कॉमन क्या लें कि x+2 बन जाए। तो यहाँ पर -3 हम कॉमन लेते हैं तो बनता है 2x, x+2 और -3 हम कॉमन लेते हैं तो x+2 बराबर 0। तो ये बराबर 0 आ गया। अब देखो एक ब्रैकेट तो हम x+2 वाला ले लेंगे और एक ब्रैकेट ले लेंगे 2x - 3 वाला। तो एक x बराबर क्या आ जाएगा, -2। एक तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। और एक 2x बराबर -3 बराबर 0। तो 2x बराबर आ जाएगा +3, -3 उस तरफ जाएगा तो +3। और x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2, यानी x के मान आ गए -2 और 3/2। यही आपके शून्य हो जाएंगे और यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है x² -3x - 10, x² -3x - 10 बराबर 0। सबसे पहले तो वही अंतिम वाले की इसके साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो 10 का हम 1 के साथ गुणा करें तो -10 है, यहाँ पर -10 के साथ करेंगे, -10 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, फिर x²। अब देखो जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -3x आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है, यानी 10 का पहाड़ा, मतलब 10 ऐसा कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में 10 आता है। यानी एक तो 10 के पहाड़े में खुद में भी आता है 10, एक हम 10 और एक जोड़ते हैं तो 11 होता है, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, वो तो हमें तो -3 चाहिए। 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 आता है, वो भी नहीं चाहिए, तो हमें 5 दूए 10 होता है, यानी 5 और 2 यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है, 5 और 2 10 होते हैं। अब ये देखना है कि माइनस किस पे लगाएं। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें -3 चाहिए, तो जो बड़ी वाली संख्या उसके आगे माइनस लगा दो बस। यहाँ बड़ी वाली संख्या -5 है तो -5 लगा दो, और -5x + 2x, जो -3 है उसकी जगह बराबर -3x की जगह ये लिखना है, बस आपका हो जाएगा। तो देखो x² ये क्या हो जाएगा, +2x -5x -10। हाँ, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि -5x पहले लिखें बाद में लिखें तो वो कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप किसी भी तरह से लिख सकते थे। यानी पहले भी आप -5x + 2x लिख सकते थे और +2x - 5x भी लिख सकते हो, वो कोई ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए आप कोई बाध्य नहीं है। तो ये क्या है, x कॉमन आ जाएगा इसमें, x+2 और यहाँ पर -5 हम कॉमन लेते हैं तो x+2 कॉमन आ जाएगा, 0 के बराबर रख दो। और यहाँ से x बराबर x - 5 बराबर 0 हो जाएगा एक, और x+2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5 और ये एक आ जाएगा -2। तो ये 2 मान आ जाएंगे। तो ये थे 3 एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणनखंड करना आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो गुणनखंड ज्ञात करने की दूसरी विधि के साथ होगा और उसके साथ एक बेहतरीन ट्रिक भी होगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा तब आपको सूचना सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।